रात का समय, अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी और उसमें अकेला साधु। सालों से किसी से बात नहीं, बस पूजा, ध्यान और खामोशी का साथ। लेकिन उस रात खामोशी का रंग बदलने वाला था। हवा तेज चल रही थी, पत्तों की खड़खड़ जैसे कोई राज कह रही हो। फिर आई एक आवाज, पतली, हल्की लेकिन ठंडी, ऐसी जैसे किसी ने गर्दन पर बर्फ रख दी हो। बचाओ, बचाओ। आवाज इधर से उधर, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के पीछे। 1 घंटा, 2 घंटा साधु चुपचाप। दिल तेज धड़क रहा था लेकिन पैर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं थी। और फिर ठक ठक की आवाज, दरवाजे पर दस्तक। साधु की सांस रुक गई। क्या कोई इंसान है या कुछ और? धीरे से दरवाजा खोला। एक लड़की सामने खड़ी थी, 25 साल की, आंखों में डर, पैर में घाव, कपड़े चीर फाड़, लेकिन चेहरा इतना मासूम कि साधु ने सालों में ऐसा रूप न देखा। उसने कहा, मैं ज्योतिषा, पिताजी शहर के अमीर व्यापारी हैं। हम रास्ते में थे, एक शेर ने हमला किया, मेरी सुरक्षा के सारे लोग मारे गए। मैं 2 दिन से जंगल में भटक रही हूँ, जाने क्यों। उसका रूप साधु के दिल में एक पुराना याद जगा रहा था जो सालों से सोया हुआ था। मन में अजीब तस्वीर बनने लगी। लड़की करीब आती है, हाथ को छूती है, हल्की सी मुस्कुराहट, दोनों की सांस तेज। लम्हा बढ़ रहा था और तभी साधु की आंख खुल जाती है। सब बस एक सोच थी। सामने लड़की चुपचाप कोने में बैठी थी, आंसू पोंछ रही थी। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें शहर ले जा सकता हूँ, एक रास्ता जानता हूँ, लेकिन वहाँ जानवर और कई अजीब चीज़ें हैं। लड़की ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। साधु को नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसे सफ़र की जिसे वो कभी सपने में भी सोच न पाता। साधु ने अपना छोटा सा पोटला बांधा और ज्योतिषा के साथ शहर की तरफ निकल पड़ा। जंगल का रास्ता ऐसा जैसे प्रकृति का एक पुराना मंदिर। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। जमीन पर सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं एक जानवर की दहाड़ जो हवा को भी कांपने पर मजबूर कर दे। ज्योतिषा का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ साधु के कपड़े का कोना इतनी मजबूती से पकड़े हुए जैसे छोड़ते ही वो कहीं गुम हो जाएगी। 10 घंटे का सफ़र, पैर छिल गए, कपड़े पसीने से भीग गए और तभी पेड़ों के बीच एक परछाई हिली। अगले ही पल एक जोर की दहाड़ और सामने एक टाइगर। वही दाग उसके माथे पर जो ज्योतिषा पहचान गई। उसकी सांसें रुक गई। याद आया कैसे यही टाइगर उसके रखवालों को छीन भीन कर चुका था। साधु की आंखों में एक अजीब सी आग भड़क उठी। हथियार कुछ नहीं, सिर्फ एक लंबी लकड़ी और हौसला। टाइगर ने हमला किया। साधु ने जोर से उसके शरीर पर वार किया। जंगल का सारा सन्नाटा एक पल में टूट गया, पर टाइगर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पल ऐसा आया जब टाइगर के दांत साधु के हाथ में घुस गए। खून बहने लगा। ज्योतिषा चीख उठी, भागिए! लेकिन साधु एक भगोड़ा नहीं था। कुछ देर बाद साधु ने वो लकड़ी जैसे तैसे टाइगर की आंख में घुसा दी और टाइगर जमीन पर धराशायी हो गया। साधु के हाथ लहू से लाल, चलना मुश्किल हो गया था। ज्योतिषा ने सोचा शायद अब साधु नहीं बचेगा, पर कुछ देर और चलने के बाद पेड़ों के बीच कुछ चमका। एक बड़ा सा बंगलो, सफ़ेद दीवारें, शीशे की खिड़कियां जैसे अभी अभी साफ की गई हों, पर जंगल के बीच इतनी शान शौकत, ना कोई नाम, ना कोई प्रचार। कैसे हो सकता है? ज्योतिषा ने धीरे से पूछा, ये जगह कौन रख सकता है? साधु के मन में भी यही सवाल था, पर हाथ के दर्द ने सोचने का वक्त ही नहीं दिया। और तभी बंगलों का बड़ा सा दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर से एक लंबा बटलर निकला, सूट में, चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक मुस्कुराहट। उसने धीरे से कहा, स्वागत है। मेरे मास्टर घर पे नहीं है, अगर वो होते तो आपको आसरा ज़रूर देते, आइए। पर जंगल के बीचों बीच एक बंगला, क्या था इसका राज और अब क्या होगा इस सफ़र का असली सच? वैद आया, सफ़ेद धोती, शांत आंखें। उसने लेप लगाया, नीला कैम्फर, और जैसे ही वो जख्म पर लगा एक तीखा दर्द,
फिर एक ठंडक, जैसे कोई मुर्दा धड़कने लगा हो। जख्म बंद हुआ, लाल मच्छर जैसे निशान सफ़ेद स्मूथ चमड़ी में बदल गए। साधु ने छुआ और उसकी आंखों में एक ही सवाल था, ये कैसे? लेकिन तभी बटलर ने धीमी आवाज़ में कहा, ये महल मालिक ने अपनी बीवी के गुजरने के बाद बनवाया था और वो साधु बनना चाहते थे, पर धन को कभी छोड़ ही ना पाए, तो उसी धन से यहाँ पर महल बनवाया और अकेले वन में रहना सीख गए। और फिर वो बटलर चला गया। रात गहरी हुई। ज्योतिषा ने बिस्तर का एक हिस्सा पकड़ा, साधु ने दूसरा। दोनों के दिल में एक ही उम्मीद थी, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी रात साधु झटके से उठा। किसी कीड़े ने उसे काटा था। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। वही कमरा, लेकिन अब जंग लग चुका था। चांदी की थाली मकड़ी के चाल से ढकी थी। दिया सिर्फ एक काला धब्बा था। बिस्तर धूल भरा और ज्योतिषा वहां से गायब। साधु की दिल की धड़कन अब उसकी आवाज़ से ज़्यादा तेज थी। नीचे हॉल, जहाँ कल रात खाना था, आज सिर्फ टूटे फर्नीचर और दरारों से उगती घास। चुप्पी इतनी गहरी कि सांस भी डराने लगे। आवाज़ गूंजी। दीवार पर कुछ खिंच रहा था, नाखून, कांटा या किसी की उंगली। साधु पलटा। उसने अंधेरे कोने की तरफ देखा और वो दिखा, एक शरीर सड़ा हुआ। हड्डियां चमड़ी के अंदर से बाहर निकल रही थी, लेकिन चेहरा एक नौजवान का। चमकते बाल, चमकती आंखें, होठों पर एक मुस्कुराहट, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, मैं अमर बनने के लिए खूबसूरत औरतों की आत्मा खाता हूँ और मेरा अगला शिकार है ज्योतिषा। और उसी वक्त वो शख्स गरजता है, वो टाइगर तुमने मारा, वो मेरा पालतू था। अब तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधु का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत अपना स्वभाव बदला। डर दिखाने के बजाय उसने उस भूत की तारीफ शुरू कर दी। अरे वाह, क्या सुंदर रूप है आपका। आपकी आंखों की चमक तो सितारों से भी तेज है और आपकी शक्ति का तो कोई मुकाबला ही नहीं। आप तो असली जंगल के राजा हो। एक पल के लिए खुद खामोश था, फिर धीरे से उसके चेहरे पर गर्व की हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे उसे पहली बार किसी ने पहचाना हो। भूत हंसा। साधु, तू मुझे पसंद आया। मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा। बोल, तू क्या चाहता है? साधु ने बिना सोचे बोला, मुझे ज्योतिषा चाहिए। भूत की आंखों का रंग बदल गया। उसने शर्त रखी, 3 पहेलियां पूछूंगा, लेकिन एक भी गलत हुआ तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं कैदी हो जाओगे। पहला सवाल, वो क्या है जो बांटी जाए तो मर जाती है, पर छुपाई जाए तो हमेशा जिंदा रहती है? साधु की आंखों में चमक। उसने तुरंत कहा, राज। दूसरा सवाल, वो कैसी दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है? साधु ने धीरे से मुस्कान दी और कहा, ज्ञान। अब भूत की आवाज गरजी। तीसरा सवाल, वो क्या है जो पहाड़ों से भी भारी है लेकिन कभी दिखती नहीं? साधु ने आंखें बंद की और चुप से कहा, पश्चाताप। अगले ही पल ज्योतिषा उसके पास खड़ी थी। भूत की गरजती आवाज अब गुनगुनी हो चुकी थी, तुम जीत गए, जाओ। लेकिन जाने से पहले उसने एक और बात कही, साधु, अब तू मुझे बहुत पसंद आया। ज्योतिषा को उसके घर तक छोड़कर तुम्हें वापस मेरे पास आना होगा। साधु ने सर हिलाया हाँ की तरफ और ज्योतिषा का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल के अंधेरों में गुम हो गए। साधु और ज्योतिषा आगे का रास्ता सोच रहे थे, तभी हवा को चीरकर 2 आवाज सुनाई दी, ज्योतिषा, ज्योतिषा। साधु तुरंत संभल गए। 2 आदमी चिल्ला रहे थे। साधु ने शांत स्वर में पूछा, तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, सेठ की बेटी ज्योतिषा को, वो खो गई है। सेठ ने 500 आदमियों को जंगल और शहरों में भेजा है और जो उसे लाएगा उसे सेठ इनाम देंगे। साधु ने सिर्फ इतना कहा, मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे सेठ तक ले चलो। कुछ घंटे बाद महल के दरवाजे खुले। ज्योतिषा को देखकर सेठ दौड़ पड़े। बाप बेटी गले लगकर रोए।
महल में शोर मच गया, शहनाई, तालियां, खुशी के नारे। सेठ ने आंसुओं के बीच साधु के चरण छुए। बाबा, आपने मेरी दुनिया मुझे वापस की है। जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। उस रात दावत हुई। पटाखे, रोशनी, मिठाई, नाच गाना, हर तरफ बस जश्न ही जश्न। साधु को इज्जत मिली, आराम मिला। भोजन के बाद वो शांत होकर एक कमरे में सो गए। लेकिन आधी रात एक छोटा सा कीड़ा उनके हाथ पर काटा। साधु की आंख खुली और जो उन्होंने देखा उसे देख उनका जिस्म कांप गया। वो ना तो सेठ का महल था, ना कोई पटाखे या शहनाई का जश्न। वो वापस थे उसी भयानक भूत बंगले में। ठंडी हवा, टूटी हुई दीवारें, छत से लटके मकड़ी के जाले और एक खामोशी जो कानों को चीर डाले। साधु की सांसें तेज हो गई और एक सच उनके दिमाग में बिजली की तरह घूम गया। जिस दिन मैंने भूत से 3 सवालों के बदले ज्योतिषा को मांगा था, उसी दिन से वो भूत मुझे अपने जाल में लपेट चुका था। ज्योतिषा की आत्मा तो कब की निगल ली गई होगी और मैं हमेशा के लिए इस श्रापित महल में कैद हो चुका हूँ। उनके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान चिपक गई, जैसे अपने ही दर्द का मजाक उड़ा रहे हो। घंटों तक वो बस हंसते रहे, खुद को तोड़ते रहे और उसी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए एक लंबी नींद में खो गए।